हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप अपनी क्लास 4 का इंग्लिश मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम मिलकर सोल्व करेंगे क्लास 4 इंग्लिश मिड टर्म एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम में आपके 4 पार्ट रहने वाले हैं। इन 4 पार्ट्स में रीडिंग 10 मार्क्स की रहेगी, राइटिंग 10 मार्क्स की रहेगी, 10 मार्क्स की ग्रामर रहेगी और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन। इस सेक्शन में आपको ध्यान से सबसे पहले रीड करना है और रीड करने के बाद आपको उन आंसर्स को या तो सर्कल करना है या टिक करना है। ओ, माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो नेहा की कहानी है। नेहा ने की जो घड़ी है वो गिर गई है और वो बड़ी खुश है क्योंकि वो कल सुबह लेट उठेगी। और लेट उठने का कारण है कि कल सुबह कोई भी अलार्म नहीं बजने वाली और इस वजह से नेहा सोती रहेगी। चलिए अब हम आंसर्स देते हैं। वट वाज इट दैट हैज फॉलन, कौन सी चीज़ गिर गई थी? तो यह उसकी जो क्लॉक थी, नेहाज क्लॉक दैट हैज़ फॉलन। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लॉक, ऑप्शन थर्ड। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। व्हेन कैन नेहा गेट अप लेट, नेहा लेट कब उठेगी? तो यह होगा कल, क्योंकि आज उसकी घड़ी टूट गई है तो कल वो अलार्म नहीं लगा पाएगी और कल वो उठने वाली है लेट। व्हाट डज नेहा लव टू डू, नेहा को क्या पसंद है? तो हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, रीड, स्लीप, स्पीक एंड प्ले। तो यहाँ कहानी से हमें पता लगता है कि नेहा को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्लीप। द ऑपोजिट ऑफ सैड, सैड का ऑपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो जो सैड है, सैड का अपोजिट वर्ड प्यारे बच्चों क्या होता है? हैप्पी। सैड मतलब उदास, हैप्पी मतलब खुश। तो हम जो हमारा करेक्ट आंसर है हैप्पी थर्ड पार्ट, उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो, तो फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि अगली सुबह क्या नहीं होने वाली, कोई भी अलार्म नहीं बजने वाली। और अलार्म नहीं बजेगी तो नेहा आराम से सुबह लेट तक उठेगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट को अच्छे से रीड करना है और टेक्स्ट को रीड करने के बाद आपको आंसर्स को या सर्कल करेंगे या टिक करेंगे। तो यह ऑप्शन है आपके पास। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अगर रीड करें, इस क्वेश्चन में भी रीडिंग से रिलेटेड है। हमें रीड करना है पैसेज को और फिर आंसर्स देने हैं। द बेबी एलिफेंट हैज़ ए लवली आइडिया, बेबी एलिफेंट के पास एक प्यारा सा आइडिया था। सी प्लान्स टू टेक हर पेरेंट्स फॉर ए सरप्राइज पिकनिक, वो लेकर जाना चाहती है सरप्राइज पिकनिक पर अपने पेरेंट्स को। सी गेट्स डाउन टू वर्क, काम की तैयारी करती है। सी गेट्स होल्ड ऑफ बास्केट्स एंड ए कलरफुल ब्लैंकेट, उसने अपने साथ रख लिया है एक बास्केट और एक कलरफुल ब्लैंकेट। सी गैदर्स फूड, भोजन को उसने इकट्ठा किया एंड कीप्स देम इन द फर्स्ट बास्केट, पहली बास्केट में उसने उस भोजन को रख लिया है। चलिए अब आंसर देते हैं। whom डज द बेबी एलिफेंट प्लान टू टेक फॉर ए पिकनिक, किसके साथ पिकनिक पे जाना चाहती है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को रीड किया था कि वो पिकनिक पे जाना चाहती है अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी एक सरप्राइज पिकनिक पे। सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट डज द बेबी एलिफेंट गेट होल्ड ऑफ, क्या चीज़ें अपने पास रखी थी उसने? एक तो कलरफुल ब्लैंकेट था उसके पास और एक बास्केट्स थे। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर्स को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने एग्जाम में कर सकते हैं, आप सर्कल लगा सकते हैं या आंसर्स को टिक भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन अगर हम देखें, सी क्वेश्चन अगर हम देखें इस सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट डज सी कीप इन द फर्स्ट बास्केट, पहली बास्केट में उसने कुछ फूड रखा था, भोजन रखा था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ना ही उसने फ्रूट रखे, ना ही उसने ब्रेड रखी, ना ही उसने सन ग्लासेज रखे। इसके बाद हम पार्ट डी को अगर हम देखें, द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द पैसेज यूज्ड फॉर ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है? तो वापस से हम इस पे चलते हैं। यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं एक कलरफुल ब्लैंकेट। तो जो उसकी ब्लैंकेट थी वो कैसी थी? वो कलरफुल थी। तो ये जो कलरफुल है ये डिस्क्राइब करता है इस ब्लैंकेट को। उसका जो कंबल था वो बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत सा रंग बिरंगा ब्लैंकेट था।
वेयर डू द एलिफेंट्स लिव, एलिफेंट रहते कहाँ हैं भाई, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 जंगल। तो जंगल में रहते हैं एलिफेंट्स। प्यारे बच्चों इसके बाद क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो क्वेश्चंस के आंसर हमने लिख लिए, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। राइट ए फ्यू बेनिफिट्स ऑफ रनिंग, अगर आप दौड़ लगाते हो तो उसके कुछ फ़ायदे बताइए। तो रनिंग हेल्प्स टू कीप अस फिट, तो रनिंग अगर हम करेंगे तो कैसे रहेंगे, फिट रहेंगे भाई। इट इंक्रीजेज आवर एनर्जी, तो आपको ये जो भी ब्लैक लेटर्स से हमने लिखा हुआ है पेंसिल से, ये आपको लिखना है। तो ये हेल्प करेगा हमारी एनर्जी को बढ़ाने में। इट इंक्रीजेज आवर स्टेमिना, अगर हम दौड़ लगाएंगे तो हमारा स्टेमिना भी बढ़ेगा उससे। इट इम्प्रूव्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस नहीं चढ़ेंगे अगर हम रोज़ अच्छे से दौड़ लगाएंगे तो। इट कीप अस हेल्थी, तो इससे हम हेल्दी रहेंगे, तो हेल्दी रहेंगे तो बीमार नहीं होने वाले, तो इसलिए हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह एक अच्छी सी दौड़ लगानी चाहिए। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में आया है कि कौन सा गेम आपको पसंद है। राइट 5 लाइन्स अबाउट द गेम यू लाइक टू प्ले। तो यहाँ पे फर्स्ट हम फिल करेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है इसलिए मैंने क्रिकेट यहाँ पे फिल किया है। इट हैज़ 11 प्लेयर्स, क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11, तो हमने यहाँ पर सेकेंड लाइन में 11 लिख दिया। इट इज़ ए आउटडोर गेम, गेम्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडोर या आउटडोर, तो यहाँ पर हमने कहा कि हम ये एक आउटडोर गेम होने वाला है। वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, हम खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ। इट हेल्प्स अस स्टे एक्टिव, तो अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम रहते हैं एक्टिव। तो ये सब हमने लिखा है, यहाँ पर आप भी ऐसा ही आंसर लिख सकते हैं। राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट फ्रूट, आपको पसंदीदा जो फ्रूट है उसके बारे में आप 5 लाइन लिख सकते हैं। या 4th क्वेश्चन में ही और में आया है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है 5 डेज लीव के लिए क्योंकि आप बीमार हैं। तो पहले हम फ्रूट के बारे में देखते हैं 5 लाइन्स और उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे लिखी जाएगी। माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, तो यहाँ पर हमने बताया कि आम जो होता है ज़्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, आप भी मैंगो आंसर लिख सकते हैं। इट इज़ येलो इन कलर, तो कलर के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कि मैंगो का जो कलर होता है बच्चों वो होता है येलो। इट टेस्ट वेरी स्वीट एंड जूसी, इसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा मीठा और जूस जैसा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा होता है आम। इसके बाद हम लिखेंगे इट आई ईट, मैं खाता फ्रेश मैंगोज इन द समर, तो जब गर्मी का मौसम आता है तो हम ताज़े ताज़े आम खाते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग 5 डेज लीव एज यू आर अनवेल, आपकी तबीयत खराब है, आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम, जैसे कि हम लिखते हैं SKV नंबर 2। सब्जेक्ट क्या है फॉर 5 डेज लीव, रेस्पेक्टेड सर आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इन योर स्कूल, एज आई एम इल एंड अनेबल टू कम टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी 5 डेज लीव, और कहाँ से कहाँ तक डेट आपको ज़रूर लिखनी है 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। लास्ट में आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, आपको अपना नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है और आपकी क्लास लिखनी है। तो ऐसे अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे आपको नंबर मिलने वाले हैं पूरे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन और में है उसमें से आपकी मर्जी, आप एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ग्रामर का पार्ट। तो बच्चों ग्रामर की पार्ट में फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, जॉइन द गिवन वर्ड्स टू मेक ए न्यू वर्ड। वाटर और फॉल जब हमने दोनों को मिला दिया तो हमारा आंसर आ गया वाटरफॉल। द स्क्वेयर हैज ए लॉन्ग, सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें स्क्वेरल के पास लंबी सी क्या है, टेल जो होती है, टेल का मतलब होता है पूंछ, और ये जो टेल होता है इसका मतलब होता है कहानी। तो क्या गिलहरी के पास एक लंबी सी कहानी होती है या गिलहरी के पास लंबी सी पूंछ होती है, तो गिलहरी के पास होती है एक लंबी सी पूंछ, तो हमने लिख दिया TAIL। इसके बाद हमें लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स। तो प्यारे बच्चों हीट, हीट का हमें राइमिंग वर्ड लिखना है, उसका राइमिंग वर्ड आपका सीट, मीट या ट्रीट, इनमें से कोई भी आप एक राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। डी पार्ट में अगर हम देखें द कैट ब्लैंक सीटिंग ऑन द टेबल, कैट बैठी थी
टेबल के नीचे, तो यहाँ पर हमें लिखना है वॉज या वर, तो वॉज आता है सिंगुलर के लिए, अगर एक बिल्ली है तो वॉज आएगा, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं तो वर आएगा, तो यहाँ पर एक बिल्ली है तो वाज हमने लिख दिया। फिर प्यारे बच्चों ई पार्ट में इन्होंने कहा है ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है हैप्पी के लिए, और हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड होता है सैड। तो ये पार्ट ऐसा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था। प्यारे बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। ब्लैंक आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना है बी पार्ट में राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। मस्ट नोट, तो यहाँ पर मस्ट नोट को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको फुल फॉर्म में लिख दिया मस्ट नोट। सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, सी पार्ट में हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्कल करना है। नाउ द बॉय वाज ए मैन, अब जो बच्चा था वो क्या बन गया था, एक जवान आदमी। सो यंग के ऊपर हमने सर्कल किया और कहा कि यही डिस्क्राइबिंग वर्ड है। मेक न्यू वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। डू यूर वर्क, आपको अपना काम करना है, कैसे। सो जो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब बनाना है इस एडजेक्टिव से, तो हमने बना दिया नीटली। ई पार्ट में बच्चों अनजम्बल द गिवन लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए अनजम्बल करना है। सो ये PTUPEP था, तो इससे हमने बना दिया एक वर्ड पपेट, तो पपेट हमने वर्ड बनाया है इससे, तो ऐसे आप भी अपना वर्ड लिख सकते हैं। सो प्यारे बच्चों इसके में आपको आंसर सभी लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको सोल्व किया था और जिस वीडियो में हम इसको सोल्व कर रहे थे वहाँ पर हमारी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, तो दोबारा से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के साथ साथ आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। और प्यारे बच्चों ये जो प्यारा चैनल है द PH क्लासेज, इस PH क्लासेज चैनल के ऊपर आपसे रिलेटेड वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारे पास। नेम टू क्रिएचर्स हु वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, बच्चे जब उठते हैं उससे पहले कौन कौन से जानवर, कौन कौन से पक्षी, कौन कौन सी चीज़ें उठ जाती हैं। द क्रोज एंड द स्पैरोज, तो जो कौवे होते हैं और जो चिड़ियाँ होती हैं वो उठ जाती हैं जैसे ही बच्चे उठते हैं उनसे पहले ही। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है राइट टू वेज इन विच यू कैन हेल्प चिल्ड्रंस हु कैन नॉट सी, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। वी कैन रीड आउट फॉर देम, उनके लिए हम जोर जोर से पढ़ सकते हैं। वी कैन होल्ड देयर हैंड्स एंड गाइड देम, हम उनका हाथ पकड़ सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। अब गाइड आप कहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है, जहाँ पर स्कूल के लिए लाइन बनती है, मिड डे खाने के लिए जहाँ पर लाइन बनती है, या फिर आप जाते हैं ग्राउंड के अंदर, तो ऐसी जगह पर आप उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनको दिखाई नहीं देता। इसके बाद सी पार्ट है राइट टू फनी थिंग्स दैट यू हैव सीन, आपने कौन कौन सी फनी चीज़ें देखी हैं वो आप उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर फर्स्ट है मंकीज एक्टिविटी, बंदर जब कोई भी एक्टिविटी करता है तो हम देखते हैं कि वो काफ़ी फ़नी होता है। दूसरा है भाई सर्कस, सर्कस में काफ़ी चीज़ें हमें फ़नी देखने को मिलती हैं। इसके बाद है नेम टू प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन, कवि क्या चाहता है कि हम किधर भाग जाएं उसके बारे में हमें बताना है। द पोएट वांट्स अस टू रन थ्रू द मिडो एंड द डाउन हिल साइड, या तो हम डाउन हिल साइड की तरफ भाग जाएं या मिडो की तरफ भाग जाएं। ई पार्ट में उन्होंने कहा कि हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक विल सिंक इन द वाटर, सिंक का मतलब होता है बच्चों डूब जाना, तो कौन सी चीज़ पानी में डूब जाएगी, इसका हमारा आंसर होगा स्टोन्स। जो हमारे स्टोन्स हैं दे विल सिंक इन द वाटर। अब इसके बाद है द पोएट सेज ब्लैंक विल ऑलवेज शाइन एट द नाइट, कौन सी चीज़ रात को चमकती है, तो ये स्टार्स होते हैं जो रात को चमकते हैं। एट्थ क्वेश्चन अगर हम देखें व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं। सो वी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द स्विच टू ऑन द लाइट, सबसे पहले अगर लाइट है तो हम लाइट का स्विच ढूंढते हैं।
अगर लाइट नहीं है वी कैन टॉक विद आवर फैमिली, हम अपने परिवार के लोगों से बात कर सकते हैं। और लुक एट द नाइट स्काई, जब ना ही लाइट है कोई आदमी भी मौजूद नहीं है तो हम नाइट स्काई को देख सकते हैं। इसी का और का क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर कोई भी सनलाइट नहीं है तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें लिखना है, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या होता है। ओके, अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? डार्क एवरीवेयर, हर एक स्थान पे अंधेरा होगा। कोल्ड एटमॉस्फेयर, ठंडा मौसम होगा। नो फूड अवेलेबल, क्योंकि फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए पौधों को, पौधे अगर फूड नहीं बनाएंगे तो हमारे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, राइट एनी 3 थिंग्स टू डिस्क्राइब द गार्डन दैट अलाइस, तो अलाइस इन द वंडरलैंड हमारा चैप्टर है, उसमें उसने जो भी चीज़ें देखी गार्डन में उसके बारे में हमें लिखना है। इट वॉज लवली एंड फुल ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, बड़ा प्यारा बगीचा था और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी थे। इसके बाद अगर हम देखें, इट देयर वॉज कूल फाउंटेन्स, ठंडे ठंडे फुव्वारे थे। इट हैज़ लॉन्ग रोजेज, रोज ऑफ रोज ट्रीज, बहुत सारे रोज ट्रीज की यहाँ पे पंक्तियाँ थी। तो इस प्रकार से 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं गार्डन के बारे में जिसको बताया है लाइस वाले चैप्टर में। 10th क्वेश्चन में राइट 4 थिंग्स यू लव अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में क्या पसंद है। आपको अपनी हैंड राइटिंग पसंद हो सकती है, अपना कोई भी आपकी पेंटिंग पसंद हो सकती है, आपका खेलना पसंद हो सकता है, या आपको आपकी ऑनेस्टी, आपका सच बोलना, वो सारी चीज़ें पसंद हो सकती हैं। उसके बारे में आप खुद से लिखना है। राइट 4 थिंग्स यू विल टेक केयर व्हाइल प्लांटिंग ए ट्री, अगर पौधे लगाते हो तो उस दौरान आप क्या क्या टेक केयर करोगे। सबसे पहले तो हम जो भी होल करेंगे, गड्ढा जो खोदेंगे उसको बड़े अच्छे से खोदेंगे ताकि पौधे की जड़ें उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इसके अलावा हमें चेक करना है कि हम जब पौधा लगाएं तो उसके साथ कुछ खाद वगैरह भी डालें ताकि पौधे को एनर्जी मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्लास 4 इंग्लिश का मिड टर्म एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर। तो ऐसा ही एग्ज़ाम पेपर आपका आने वाला है। आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देखा है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।